तो इसलिए ये बात याद रखें कि अल्लाह के यहाँ होप ही होप है। अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है, ठीक है ना। उसकी बहुत सी हिकमत है उस देर की। अल्लाह ताला पता नहीं आपको क्या रिमाइंडर देना चाह रहा है, आपसे क्या आपको ठीक करना चाह रहा है, आपके कौन से स्किल्स को बाहर लाना चाह रहा है अल्लाह। कई मिसालें नेचर में देख लें, कितनी मिसालें। बटरफ्लाई किस तरह से बनती है, कभी बटरफ्लाई की आप तख्लीक, बटरफ्लाई पर कैसे निकालती है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई कैसे बनती है, कितनी तकलीफ होती है उसे, कभी इस पर आप पढ़ें। ईगल जो है वो किस तरह से अपने पर निकालता है, कभी इस पर रिसर्च करें जब उसके पर ख़राब हो जाते हैं। तो कायनात की हर तख्लीक इस बात की गवाही दे रही है कि एफर्ट है, लेकिन ये कि अल्लाह के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और अल्लाह ताला देता है, हर एक को देता है। बहरहाल उससे आगे हम पढ़ते हैं, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। अब देखें, वहाँ तो दिला ही दी उम्मीद कि आखिरत तो तेरे लिए बहुत बेहतर है ही है नबी, लेकिन ये कि तेरा रब तुझे इतना देने वाला है अनकरीब, दैट यू शैल बी सो वेल प्लीज्ड, कि तू राज़ी हो जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सब दिखा दिया था, और अल्लाह के नबी को राज़ी कर दिया था कि तेरी उम्मत कितनी बड़ी होगी। आपको पता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है गमगीन होते थे, जैसे कुरान में आता है कि फ़ला अल्लाह का बाक़ि नफ्स का अला आसारी मिल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफ़ा। ए नबी, आप तो अपने आप को हलाक कर लेंगे इस गम में कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने कहा वला सौफ़ युतीका रब्बुका फतरज़ा, अल्लाह तुझे इतना देगा कि तू राज़ी हो जाएगा। और अल्लाह ने दिखाया उन्हें जन्नत में कि सबसे ज़्यादा जन्नत में तादाद तेरी उम्मत की है। तो सोचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो गए होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई, फतूहात दिखाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मेरी उम्मत जो है वो कितनी फैलेगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो जब फतूहात हुई तो रोने लग गए। फ़ारिस फ़तह हुआ, जब शाम फ़तह हुआ, और उनको बातें याद आती थी कि देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इनकी बशारतें देते थे, और हम जब मुशरिक हुआ करते थे हम मजाक उड़ाया करते थे कि ये कैसी बातें हो रही हैं, लेकिन बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था। तो इसलिए ये अल्लाह हमें भी कह रहा है, ये हर इंसान के लिए मैसेज है कि तुम फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हें राज़ी कर देगा किसी ना किसी तरीके से। देखें, अल्लाह से होप लगाएंगे ना तो एम्प्टी हैंड नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। इंसानों के पास जाएंगे तो शायद वो मसला हल हो जाए, शायद ना हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ याद रखें, अल्लाह 3 तरीक़ों से दुआ जो है उसको आंसर करता है। या अल्लाह उसी वक्त दे देता है इमीडिएटली, या अल्लाह जो है उसको थोड़ा सा डिले करता है, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ताला उस बंदे को मज़ीद निखारना चाहता है। अल्लाह चाहता है ये मेरे पास आता रहे, मुझसे मांगता रहे। या अल्लाह उसको उसका रद्द बदल ऐसा दे देता है कि उसको सुकून आ जाता है। तो नौ तो है ही नहीं ना, होपलेसनेस तो है ही नहीं अल्लाह के यहाँ। इसलिए ये शैतान होपलेस करता है बंदे को आके कि जी तुझे तो ये मिला ही नहीं, पता नहीं उसके बदले अल्लाह ने क्या देना है, पता नहीं उसके पीछे अल्लाह की क्या हिकमत है, वगैरह वगैरह। ये तो इंसान नहीं समझ सकता। इसलिए ट्रस्ट अल्लाह। ये क्यों अल्लाह ताला ये बातें हमें बता रहा है कि उसके विजडम पे ट्रस्ट करो, उस पर कभी शक ना करो, कभी उसके बारे में नेगेटिव ना हो। और अंबिया के बारे में भी हमें यही पता लगता है, कभी नेगेटिव नहीं अल्लाह के बारे में। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह के नबी को देखें काउंसल करते हैं, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। देखें, अल्लाह के लिए काफ़ी था। कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं आखिरत का वादा हो गया बस काफ़ी है। देखें, अल्लाह यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है अल्लाह के नबी, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आगे अल्लाह दलील दे रहा है, अल्लाह के नबी को दलील दे रहा है। दलील क्या है कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या नहीं उसने तुझे यतीम पाया और तेरी हिफाजत नहीं की। देख लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ा अल्लाह ने कभी। ऐसे मतलब सोचें, मुशरिक थे अबू तालिब, लेकिन इसके बावजूद कूट कूट के दिल में मोहब्बत भरी हुई थी अपने भतीजे के लिए, और जान देने के लिए तैयार थे अपने भतीजे के लिए। इतने लॉयल थे कि शिबे अबी तालिब में पूरे बनु हाशिम को कहते हैं हम चले जाएंगे, मतलब इसकी खातिर इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन मोहब्बत इतनी थी कि बस इसकी खातिर हम वहाँ भी चले जाएंगे। फिर देखें, अब्दुल मुत्तलिब ने पहले हिफाजत की, उसके बाद अबू तालिब ने हिफाजत की, उसके बाद हज़रत खतीजा जैसी वाइफ दे दी, ठीक है ना, सपोर्ट के लिए। हर मौके पे अल्लाह ने बंदे दिए उन्हें, और ऐसे बंदे दिए कि आप सोच नहीं सकते। ऐसी सपोर्ट दी है, तकवीत मिलती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वाबा जदा का ज़ालन फहदा, एंड ही फाउंड यू अनअवेयर एंड ही गाइडेड यू। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जा रहा है कि तुम्हारे सीने पर एक बोझ था। ये देखें ना, ये अगली ही जो इससे सूरत है, सूरह इंशिरा, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक।
अल्लाह के नबी को ये कहा जा रहा है ना, अल्लाह के नबी क्या हमने तुम्हारा सीना जो है वो खोल नहीं दिया और तुम्हारे ऊपर जो बोझ था हमने वो हटा नहीं दिया? वो बोझ क्या था? अल्लाह के नबी अपने लोगों के बारे में परेशान होते थे, सोचते थे इनका क्या बनेगा, लेकिन उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। कहाँ से शुरू करूँ, कैसे ठीक करूँ, हालात कैसे ठीक होंगे? ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट सवाल है ना आपकी ज़िंदगी में कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। हर एक को ये होता है मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि क्या अल्लाह ने तुम्हारी ये प्रॉब्लम हल नहीं कर दी? तुम अनअवेयर थे, तुम सोचते थे कहाँ से शुरू किया जाए, तो देखो अल्लाह ने पूरा मैकेनिज्म तुम्हें भेज दिया और तुम्हें वो जिम्मेदारी दे दी है कि तुम अब दूसरों के लिए होप हो और तुम दूसरों के लिए एक मैसेंजर हो और तुम दूसरों के लिए एक जो है वो लाइट हो। तो इसलिए ये हमें भी मैसेज है कि होपलेस नहीं होना है किसी भी स्टेट में, किसी भी कंडीशन में। अल्लाह ताला कुछ ना कुछ नेमो बदल आपको देगा, इम्पॉसिबल है, खाली हाथ नहीं छोड़ता अल्लाह, ये बात याद रखें, ठीक है? ये अल्लाह के बारे में आप 100% श्योर हो जाएं ये इस सूरत के मुताबिक। तो बहरहाल ववजदका आइलन फागना, और उसने तुम्हें पुअर पाया और तुम्हें रिच बनाया। एंड ही फाउंड यू पुअर एंड मेड यू रिच। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि रिचनेस इज़ नॉट दी कसरत ऑफ माल। कसरत माल जो है वो रिचनेस नहीं है, बल्कि गिना, दिल का गिना जो है वो रिचनेस है। दिल राज़ी होना चाहिए। तो देखें जो मैकेनिज़्म दिया अल्लाह के नबी को, उससे एक तो अल्लाह ने उनको रिचनेस ऑफ द हार्ट दी, रिचनेस ऑफ द सोल दी, जिक्र दिया, बताया मुझे कैसे पुकारो। और देखें अल्लाह के नबी के थ्रू हमें अल्लाह ने क्या क्या दिया। आपको कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं, खुद से दुआ, अल्लाह के नबी की दुआएं मौजूद हैं। उन दुआओं पे कभी गौर करें, उनके अल्फाज पे कभी गौर करें। अल्लाह ताला ने नबियों की दुआएं आपको बता दी कि किस तरह से उन्होंने पुकारा, किस तरह से निदा लगाई। अल्लाह ने अपने एट्रीब्यूट्स बता दिया आपको, या हय्यू या कय्यूम। कभी आप सिर्फ इस पे ही सोच लेना कि एक हिंदू के साथ अपने आप को कंपेयर कर लें, एक ऐसे इंसान के साथ जिसके पास अल्लाह का सही कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप सोच लें आप कितने लकी हैं। वो बुतों के आगे झुकता है, उसे अल्लाह का तारुफ ही नहीं है, उसे पता ही नहीं अल्लाह है कौन, और ना उसे अल्लाह को पुकारना आता है। और सोचें कि वो कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है थ्रू आउट दी लाइफ। तो सोचें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें गनी कर दिया, अपना तारुफ करा के गनी कर दिया, हमें इस्लाम का नॉलेज दे के गनी कर दिया, कुरान हम पे नाजिल करके हमें गनी कर दिया।